तो भोले की फौज करेगी बम 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 बोले। जब ये जहाँ जहाँ पानी है ना इतना ठंडा है, ओहो आराम आराम से चलेंगे, आराम आराम से। अगर पानी में भाई जूते भीग गए ना तो ऐसी तैसी हो जाएगी, सोच लो। तो फाइनली भाई आ गए हम बाबा बर्फानी के दरबार में। यह है टिम्बरसैंड महादेव टेम्पल और हमने दर्शन अपने कर लिए भाई। वैसे यहाँ खड़ी कर दी थी भाई हमने अपनी रात को पार्किंग में बाइकें। ये इन होटल वालों की पार्किंग है ये। और ये जो सामने दिख रहा है ना भाई होटल हिम शिखर, यही हमने होटल लिया था। बहुत सारे वैसे होटल हैं जोशीमठ की मार्केट में, होटल ही होटल हैं। ये वाली भी कुछ प्रॉपर्टी है जो हमें सही पड़ गया भाई बजट में। 2000 रुपये का 2 दिन के लिए 4 जनों के लिए रूम है। बाहर से एक बार और आपको होटल दिखा देता हूँ। तो ये है भाई होटल हिम शिखर और ये कुछ प्रॉपर्टी है। यहीं से ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे रूम ले लिया था हमने। और ये पार्किंग है इनकी, यहीं पे बाइकें खड़ी करवा देते हैं। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हो गई 10 जनवरी 2026 और फ़िलहाल मैं हूँ अभी जोशीमठ में। जो आप मेरे पीछे लोकेशन देख रहे हैं भाई ये है जोशीमठ। ये जो पूरा बाज़ार है यहाँ पे जोशीमठ का, और ये कुछ व्यू है यहाँ से जोशीमठ का व्यू है भाई ये पूरा। तो आज का प्लान ये है भाई, आज हमें जाना है जोशीमठ से नीति वैली। नीति वैली करीब करीब यहाँ से है भाई अराउंड एक साइड से 80 किलोमीटर। और जाएंगे भाई हम उत्तराखंड के छोटा, जिसे बोलते हैं छोटा अमरनाथ, बाबा बर्फानी के दर्शन भी करेंगे, टिम्बरसैंड महादेव टेम्पल भी चलेंगे और बेहतरीन व्यूज़ दिखाएंगे भाई आज आपको। तो बिना किसी देरी के भाई चलते हैं यहाँ से नीति वैली की तरफ। सुबह के 8 बज गए हैं, हम रेडी हो चुके हैं और अब फटाफट से चलते हैं नीचे, अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं नीति विलेज की तरफ। तो मिलते हैं सीधा आपसे बाइक पे। तो भाई अभी नीति विलेज जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले क्या है ना अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो ये आ गया अपना ब्रेकफास्ट, छोले समोसे और चाय, क्योंकि पता नहीं आगे जाएंगे तो वहाँ पे कुछ मिला या नहीं मिला, तो इसलिए अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और कुछ स्नैक्स वगैरह शॉप है यहाँ पे, ये शॉप है तो भाई यहाँ से कुछ स्नैक्स वगैरह ले लेंगे, अपना थोड़ा सा कैरी करके चलेंगे। और ये आ गया अपना नाश्ता और ये बैठे हम सब, ये रहे हमारे ललित भाई। तो बस अब ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से आगे के लिए, है ना भाई। गजब के नज़ारे हैं कसम से, सामने का व्यू चेक करो। विंटर नीति वैली भाई कमाल की है। ऐसे नज़ारे भाई आपको रोज़ रोज़ नहीं मिलते देखने को, देख रहे हो गजब। वो ऊपर पहाड़ों पे ना बर्फ़ ही बर्फ़ है भाई, क्या ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं पहाड़ों की यहाँ पे भी। क्योंकि एक तो अब बॉर्डर की साइड जा रहे हैं ना, क्योंकि नीति पास भी पड़ता है नीति विलेज से आगे। वैसे तो वहाँ पे मतलब सिविलियन का जाना अलाउड नहीं है, आपको परमिशन लेनी पड़ती है वहाँ जाने के लिए। मतलब लास्ट जो है नीति विलेज तक ही जा सकते हो, उससे आगे जाने के लिए तो भाई परमिशन की आवश्यकता पड़ती है। मगर व्यू तो देखो भाई कमाल के व्यू हैं। और इतनी तेज भाई धूप निकल रही है, लेकिन इतनी कटीली हवा चल रही है ना, ठंडी, बहुत ठंडी हवा चल रही है भाई। देखना इधर की साइड पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी है, उधर बर्फ़ के पहाड़, अल्टीमेट व्यू है भाई। और बाइक चलाने का भी मज़ा आ रहा है। हवा तो ठंडी लग रही है, जहाँ छाया आ जाएगी ना वहाँ तो भाई साहब बिल्कुल जहर होता है। अभी एक पीछे मोड़ गया था, हमने ध्यान नहीं दिया कि हाँ ब्लैक आइस थी, बहुत ज़्यादा ब्लैक आइस थी भाई। हम एकदम से मुड़ गए इस पर। वो तो शुक्र है कि ब्रेक नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ी, वैसे सामने से एक ट्रक आ गया था और जब तक हम घुस चुके थे भाई उसमें। लेकिन तो भाई अभी यहाँ पे थोड़ा सा ये और चेक करके चलना पड़ेगा संभल के, कि किसी भी मोड़ पे ना ब्लैक आइस हो सकती है। जबकि नीति अभी यहाँ से भाई 70 किलोमीटर है और इतनी सुंदर जगह है भाई, मतलब यही समझ नहीं आ रहा क्या दिखाएं और क्या छोड़ें। नहर के पास यहाँ से पानी गिर रहा है, जम रहा है, और ये देखो भाई ब्लैक आइस हो रही है रोड पे।
तो नीति वैली अगर आप आओगे तो ब्लैक आइस का भी ध्यान रखना, जगह जगह पे रोड पे ब्लैक आइस है। तो देखो तो सही, हैंगर क्लिफ रोड भी है भाई यहाँ पे, गजब। और ये तो पानी पड़ा हुआ है ना, ऐसी आ जाती है भाई एकदम से ब्लैक आइस। यही पानी होता है वो जम जाता है, जो कि ब्लैक आइस बन जाती है। सामने का नज़ारा देखो भाई। अभी हमें वहाँ जाना है, सामने वो जो सड़क दिखाई दे रही है ना, ये सड़क ऐसे घूमती 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 वहाँ ले जाएगी हमें। भाई रिकमेंडेड है, ज़रूर आओ नीति वैली। बहुत अच्छा नज़ारा है, बहुत अच्छे व्यू हैं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, एकदम शांति, एकदम खाली, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई भीड़ भाड़ नहीं। बहुत गजब की लोकेशन है भाई, बहुत मस्त जगह है। खाली बोल नहीं रहा हूँ मैं, देखो भाई आप नज़ारा देखो सामने का और फिर बताओ कि है या नहीं है आने लायक जगह। सबसे बड़ी बात है भाई अनटच है, मतलब बहुत कम लोग आते हैं भाई नीति वैली। बहुत अच्छी जगह है भाई, बहुत सुंदर जगह है। और अब अच्छे रोड भी आ गए हैं, मतलब रोड अच्छे भी हैं ख़राब भी हैं, दोनों से हैं। जहाँ ख़राब आएगा बहुत ख़राब आएगा, और जहाँ रोड पे पानी है ना भाई, वहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है, इतना ठंडा, मतलब शाम को समझ आ रहा है कि हालत ख़राब होने वाली है हमारी। बस भाई अब मलारी विलेज पहुंचने वाले हैं। और नज़ारों का मैं क्या ही बताऊं भाई, कितना वीडियो बनाऊं, क्या छोड़ूं और क्या दिखाऊं, वो वाला हाल हो रहा है। मतलब अल्टीमेट व्यू है भाई, गजब का नज़ारा है जिसे कहते हैं ना, गजब का। मज़ा आ गया भाई, सच में आना वर्थ इट है बिल्कुल नीति वैली। और विंटर के लिए कहना बस एक ये है कि भाई आप रोड देख सकते हैं, बिल्कुल खाली है, हम ही जा रहे हैं, बिल्कुल ट्रैफिक है ही नहीं, भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं है। बस ऊपर ऊपर चढ़ते जा रहे हैं अब तो। सुंदरता भर भर के है भाई यहाँ पे। मतलब मैं इतनी जगह गया हूँ उत्तराखंड में, मगर भाई सच में अल्टीमेट जगह है बिल्कुल। मज़ा आ गया भाई यहाँ आके तो भाई ये जो सामने आप पहाड़ देख रहे हैं ना, पर्वत, ये है भाई द्रोणागिरी पर्वत। और ऐसा कहा जाता है कि जब भाई लक्ष्मण जी को रामायण के टाइम में बाण लग गया था ना युद्ध में, तो हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा गया था, तो उन्हें समझ नहीं आया था कि कौन सी संजीवनी बूटी है। तो यहाँ से ही वो पूरा का पूरा पर्वत उठा के ले गए थे। और अभी बोर्ड लिखा है, एक बोर्ड लगा हुआ है BRO की तरफ से, वो भी कंफर्म करता, अभी वो भी दिखा दूंगा। तो यही वो द्रोणागिरी पर्वत है भाई, जो हनुमान जी उठा के ले गए थे यहाँ से ही लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए। और देखो भाई इस पर्वत के सामने ना बोर्ड भी लगा हुआ है, द्रोणागिरी पर्वत लॉर्ड हनुमान लिफ्टेड संजीवनी टू सेव लाइफ ऑफ लॉर्ड लक्ष्मण ड्यूरिंग द एपिक बैटल ऑफ रामायण। तो देखो जी यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, इससे कंफर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO की तरफ से लगा हुआ बोर्ड है, तो कंफर्म है यही है द्रोणागिरी पर्वत। उत्तराखंड में मैं इतनी जगह घूमा हूँ, मगर भाई सच में बिल्कुल ही अलग टाइप की वैली है ये। सामने देखो, आप देख भी पा रहे होगे, बिल्कुल ही अलग है। ऐसे तो भाई देखा ही नहीं मैंने उत्तराखंड में ऐसी जगह, तो बहुत अच्छी है, बहुत मज़ा आ रहा है भाई यहाँ पे आने में हमें। और बीच बीच में ऐसे पैच आपको मिलते ही रहेंगे जगह जगह। मैंने जैसा कहा था कि भाई जहाँ रोड अच्छे हैं वहाँ बहुत अच्छे हैं, और जहाँ ख़राब है ना भाई वहाँ बहुत ही ख़राब है। और ये देखो भाई पानी बह के आ भी रहा है, और यहाँ पे देखो बर्फ़ भी जमी हुई है। और आ गई है एक वाटर क्रॉसिंग, और करते हैं हम इसे पार। तो ऐसा एडवेंचर भी आपको बीच बीच में ना मिलता रहेगा।
जिससे कि ये है कि आप प्लेन रोड पे चला के ना बोर भी नहीं होगे, है ना, फुल एडवेंचर। देखो जैसे भाई मैं बोल रहा था ना कि जहाँ भी पानी आने का रास्ता है या जहाँ भी पानी है ना वो सब जमा हुआ है। देखो ऊपर से ना झरना आ रहा है और पूरा भाई जमा हुआ है इस टाइम झरना। अब इसी बात से अंदाज़ा लगा लो भाई कितनी ठंड है यहाँ पे। एक देखो झरना वो आ रहा है, वो भी जमा हुआ है। एक झरना ये आ रहा ऊपर से, ये भी जमा हुआ है। आगे चल के दिखाऊं, बहुत ठंड है भाई यहाँ पे बहुत। ये देखो ऊपर से झरना आ रहा है, अरे जम गया है, पूरा जमा हुआ है। एक झरना देखो ऊपर से, यहाँ से भी पानी आता होगा, तो ये भी भाई पूरा जम गया है। ये देख रहे हो, ये बर्फ़ है, ये सारी, ये पानी आता होगा, ये सब जम गया है। देखो ये नीचे भी सब, उधर चल के दिखाऊं, ये देखो ये पूरी भाई बर्फ़ जमी हुई है। बहुत ठंडी हवा है भाई, बहुत। तो जनवरी में भाई आने का देखो ये तो है, ठंड तो बहुत मिलेगी आपको, बहुत ज़्यादा। और ऊपर देख रहे हो पहाड़ों पे बर्फ़, और ये कुछ नज़ारा है। कहाँ मिलते हैं भाई ऐसे नज़ारे रोज़ रोज़। कमाल की जगह है भाई, कमाल की सच में। अभी मलारी विलेज तक तो सब कुछ मिल रहा है। यहाँ से 19 किलोमीटर रह जाता है आपका नीति विलेज। और ये पूरी जो घाटी है ना, ये नीति वैली में ही आती है भाई। इसमें 14-15 गांव आते हैं नीति वैली में, तो उसमें से मलारी भी है, नीति विलेज भी है, गमशाली भी है। और इस टाइम जो हम चल रहे हैं भाई, ये मलारी विलेज में ही चल रहे हैं। वैसे मोस्टली घरों में भाई ताले लगे हुए हैं, देखो सब घरों में ताले लगे हुए हैं। तो लगभग मान के चलो कि जो विलेज है ना, ये तो भाई खाली है। ये देखना कितने पुराने घर हैं भाई। सब घरों में ताले हैं। हीरामणि मंदिर मार्ग। तो हमें होम स्टे और जो आपके होटल वगैरह है ना, ये देख लो सब बंद है, सब में ताले लगे हुए हैं। तो मलारी विलेज में भाई रहने का सिस्टम नहीं है अभी। तो इस बात को ध्यान रखना आप, कि आपको जो है ना जोशीमठ में ही स्टे करना पड़ेगा। वैसे ठीक है, 85 किलोमीटर है, एक दिन में आना जाना हो जाएगा, आप आराम से आप भी घूम भी आओगे। और चक्कर क्या है ना भाई, यहाँ ठंडी तो नहीं है, मतलब दोपहर के 12 बज रहे हैं भाई, और इस टाइम भी इतनी ठंडी हवा चल रही है ना यहाँ पे, मतलब बिल्कुल सुन्न कर देने वाली। तो उसका कारण मैंने आपको बता भी दिया, दिखा भी दिया कि भाई नदी तक के अंदर जो पानी चल रहा है ना, वो जमने लग रहा है। और झरने तो ऑलमोस्ट सब झरने जो है ना वो जमे हुए हैं सारे। तो मैंने मतलब सबकी तो मैंने वीडियो ही नहीं बनाई। और रोड पे जहाँ भी कहीं पानी है ना वो जम रहा है। तो अब लगा लो भाई कितनी ठंड होगी यहाँ पे। तो इसी वजह से जो मलारी के लोग हैं या नीति विलेज के जो लोग हैं ना, वो यहाँ से ठंड के टाइम में नीचे की साइड चले जाते हैं, जोशीमठ की साइड। तो इस टाइम ये सब खाली हो रखे हैं गाँव, और सारे जो है लोग वो जोशीमठ या और उनका जहाँ दूसरा रहने का घर है ना, वहाँ चले जाते हैं भाई। हाँ, लेकिन मलारी से पहले आपको खाने पीने के लिए दुकानें मिल जाएंगी। और अगर मलारी के आगे भी होगी तो वो भी भाई मैं बता दूंगा। वैसे मलारी से जब रह ही जाता है भाई नीति विलेज 21 किलोमीटर, तो आप इतना तो एडजस्ट कर ही लोगे अगर आओगे ठंड के टाइम में। सुमना, गेलडुंग, गोटिंग और नीति। तो नीति विलेज 17 किलोमीटर है, और नीति पास जो है करीब 60 किलोमीटर है यहाँ से। ये ऊपर वाला रास्ता सुमना जा रहा है, नीचे वाला रास्ता नीति जा रहा है। तो हमें जाना है भाई नीति विलेज तक। तो क्योंकि कोई भी जा सकता है सिविलियन, बस नीति विलेज से आगे नहीं जा सकते क्योंकि बॉर्डर एरिया है भाई बिल्कुल। अरे भाई ये कैसा रास्ता आ गया, ऑफ रोड भी है और स्नो भी है। देखना भाई पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ जम गई है। जहाँ जहाँ पानी है ना
इतना ठंडा है। ओहो, आराम आराम से चलेंगे, आराम आराम से। अगर इस पानी में भाई जूते भीग गए ना तो ऐसी तैसी हो जाएगी। सोच लो कितना ठंडा पानी होगा ये। अरे निकल गई भाई। और सामने का नज़ारा नीति वैली का गजब। अगर नीति वैली आप आ रहे हो ना जनवरी के महीने में, तो बस एक बात का ध्यान रखना कि भाई साहब बहुत अच्छे तरीके से लेयरिंग करके आना कपड़ों की, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाई ठंड है। और ये देख रहे हो, ये ब्लैक आइस है यहाँ पे ये। और ये देखो भाई, वाव वाव वाला मोमेंट है कि नहीं। यहाँ रुकते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, फिर चलते हैं। चलिए, फ़ोटो और वीडियो के चक्कर में ग्लव्स उतार दिए थे भाई, हाथ सुन्न हो गए थे। अभी जहाँ पीछे वो बर्फ़ की वो जगह थी ना वहाँ पे, और नीति रह गया भाई 0.5 किलोमीटर बस। तो यानी कि हम नीति विलेज पहुँच चुके हैं। यही नीति विलेज है भाई। अभी दिखाते हैं आपको, ये रहा नीति गांव का बोर्ड, ये रहा नीति गांव मार्ग, वो रहा सामने। ये जी नीति गांव, और ऊपर जाता है नीति पास का रास्ता। और ये चल दिए भाई हम नीति गांव के अंदर। वैसे तो नीति गांव में कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम से लोग होते हैं, मैंने बताया भी था, वो सब जोशीमठ की साइड नीचे चले जाते हैं ठंड की वजह से। फिर भी देख आते हैं एक बार जाके, जब यहाँ तक आए हैं तो नीति गांव भी देख आते हैं। और जो टिम्बरसैन महादेव टेम्पल है वो बिल्कुल नीति गांव के पास में ही है, जहाँ पे नीति गांव का बोर्ड लगा उससे थोड़ा सा ही पहले है। वहीं से उसका ट्रैक शुरू होता है। अभी चलेंगे वहाँ पे भी, पहले नीति विलेज घूमाते हैं एक बार, उसके बाद चलेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। यही है जी नीति विलेज, लेकिन गांव पूरा खाली है, इसलिए हम अंदर नहीं जा रहे हैं। कुछ नए घर बने हुए हैं, कुछ भाई बहुत पुराने ज़माने के घर बने हुए हैं। अब यहाँ कोई है नहीं, देखो सबके घर में ताले हैं, तो इसलिए हम अंदर नहीं जा रहे हैं। ऐसे यही नीति विलेज है। और वो जो ऊपर रोड जा रहा है ना, वो है भाई नीति पास जाने का रास्ता, लेकिन वहाँ आप जा नहीं सकते हो, क्योंकि वहाँ पे एक चेक पोस्ट बनी हुई है, तो वो अलाउ नहीं करेंगे। वहाँ के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। देखो बिल्कुल सुनसान है ये गाँव, तो ऐसे में जाना ठीक नहीं है ना। अंदर सब घरों में ताले हैं सब। बस थोड़ा सा यहाँ तक ही आएंगे, फिर वापस चले जाएंगे। और ये कुछ व्यू है यहाँ से नीति विलेज का। ये देखो, बहुत पुराने ज़माने के घर बने हुए हैं भाई यहाँ पे, और कुछ नए भी बन गए हैं। वो ऊपर की साइड जो दिख रहे हैं वो नए घर बने हुए हैं। बहुत ठंड है भाई। चलो अब चलते हैं भाई उधर की साइड, जहाँ मेन एंट्रेंस है नीति वैली का, उससे थोड़ा सा ही आगे टिम्बरसैन महादेव जी का टेम्पल है। वहाँ से ट्रैक शुरू होता है, 2 किलोमीटर का ट्रैक है। तब चलते हैं वापस यहाँ से और करते हैं बाबा बर्फानी जी के दर्शन। तो भाई आ चुके हैं हम टिम्बरसैन महादेव मार्ग के स्टार्टिंग पॉइंट पे। यहाँ से इधर की साइड जाओगे तो आप पहुँच जाओगे नीति विलेज। हार्डली 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है। और ये रास्ता जा रहा है भाई ज्योतिर्मठ, और हम इस टाइम जाएंगे इधर से ऊपर की साइड। 2 किलोमीटर का ट्रैक है। तो आज की अपनी भोले बाबा की यात्रा शुरू करते हैं हर हर महादेव के साथ। बोलो हर हर महादेव की जय हो। तो चलो भाई सारे चलते हैं टिम्बरसैन महादेव मंदिर में, और हम भी दर्शन करते हैं और आप लोगों के भी दर्शन कराते हैं। बोल शंकर भगवान की जय।
और ये कुछ व्यू दिखेगा भाई आपको जब आप इस रास्ते पे आओगे टिम्बरसन महादेव टेम्पल पे। ये रास्ता है, यहाँ से जाना है हमें ऊपर। वो ऊपर जो दिख रहे हैं ना लोग जाते हुए, वहाँ उस साइड जाना है। 2 किलोमीटर का ट्रैक है। चलते हैं भाई। ट्रैक तो थोड़ा खड़ा सही है लेकिन हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा लंबा ट्रैक नहीं है, 2 किलोमीटर का ही ट्रैक है। तो महादेव जी का नाम लेते हैं और चलते रहते हैं भाई आगे। हर हर महादेव जी की जय हो। तो भाई चेक करो टिम्बरसन महादेव टेम्पल का जो ट्रैक है ना, ये नीचे से आ रहा है और हम ऊपर जाना है हमें। भाई ये देखो कितनी ठंडा, भाई कितनी ठंडा है। कोई स्नोफॉल नहीं है, ये सब भाई पानी जम चुका है, इतनी ठंडा है, बहुत ठंडा है। और हमें और ऊपर जाना है। ये देखो भाई, ये पूरी आइस है जो जम चुकी है। ये ऊपर से पानी बह के आ रहा होगा ना, वो देखो पूरा जम गया है। यहाँ से ट्रैक है वैसे तो जाने का, लेकिन उस पर पानी आने की वजह से वो जम गया है, तो यहाँ से चढ़ के जाना पड़ रहा है अब। मगर कोई नहीं, जब आए हैं तो भाई बाबा बर्फानी के दर्शन भी करके जाएंगे यहाँ से। तो वो जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, जो झरने हैं, पानी गिर रहा ऊपर से जम गया है, वहीं पर भाई नेचुरल तरीके से बाबा बर्फानी के दर्शन होते हैं। मतलब कि जो जैसे छोटा अमरनाथ कहा जाता है उत्तराखंड का, जैसे जम्मू कश्मीर में अमरनाथ जी में स्नो से भोले बाबा की एक प्रतिमा टाइप बन जाती है ना, शिवलिंग जिसे कहते हैं, ऐसी भाई कहते हैं यहाँ पे भी बनता है। तो जस्ट हो रहा मेरे पीछे और ट्रैक बिल्कुल साफ़ है। ट्रैक पे कोई स्नो वगैरह नहीं है, बहुत आराम से आ सकते हो भाई। हार्डली 2 से 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है। बस हम पहुँचने वाले हैं, 500-600 मीटर और रह गया है। तो चलो चलते हैं भाई आगे और फिर पास से दिखाते हैं आपको, है ना। तो भाई पूरा जो टिम्बरसन महादेव जाने का ट्रैक था ना, पूरा सही था, लेकिन लास्ट के 100 से 150 मीटर कुछ ऐसा ट्रैक है। जो ये स्टेयर है ना, जीने बने हुए हैं, इन पे भाई पूरे में जो पानी पिघल के आ रहा होगा ना, ये जम गया है भाई। तो ये एक टफ टास्क है इस पर चलना। वैसे तो मैं अभी जो आया हूँ ना, ये सामने जो आप ट्रैक देख रहे हैं, यहीं से आया हूँ। और ये देखो भाई पूरा पानी जो है जमा हुआ है, और यहीं से मैं भी अभी आया हूँ। लेकिन ये थोड़ा सा पार करना ना मुश्किल है अब, क्योंकि पूरे में आगे बर्फ़ ही बर्फ़ है और ये बहुत स्लिपरी हो रहा है यहाँ पे। लेकिन कोई नहीं, जब महादेव जी ने भाई यहाँ तक बुला लिया है, तब 100 मीटर के करीब और रह गया, इसको भी भाई पूरा करेंगे। चलते हैं भाई धीरे धीरे से। देखो फिसल रहे हैं लोग नीचे उतरने में, तो बहुत केयरफुल जाना पड़ेगा भाई यहाँ से ना। तो लास्ट का बस भाई 100 मीटर कुछ ऐसा ट्रैक है जो आपको बहुत टफ लगेगा। बहुत ज़्यादा बर्फ़ है भाई, सीढ़ियों पे देख रहे हो कितनी ज़्यादा बर्फ़ हो रही है। बहुत संभल के आना पड़ेगा आपको ऊपर। लेकिन कोई नहीं भाई, जब यहाँ तक आ गए तो पीछे रहा महादेव जी का मंदिर। अब बस दर्शन करते हैं, आपको भी कराते हैं। तो फाइनली भाई आ गए हम बाबा बर्फानी के दरबार में। यह है टिम्बरसन महादेव टेम्पल और हमने दर्शन अपने कर लिए भाई। वैसे तो बेसिकली वहाँ तक जाना होता अगर गर्मियों के टाइम में आते तो, लेकिन अभी क्या है ना, विंटर का टाइम है तो पूरा रास्ता ब्लॉक है, ये आप आगे जा ही नहीं सकते हो। बस ऐसे ही दर्शन करेंगे, यहीं से सब दर्शन करके वापस जा रहे हैं। बोलो हर हर महादेव जी की जय हो। तो ठीक है भाई, हमने भी यहाँ से दर्शन कर लिए। तो दर्शन हमारे हो गए हैं भाई टिम्बरसन महादेव जी के। हमारे बिल्कुल ये रहे सामने, आप भी दर्शन कर लो। हर हर महादेव कमेंट में कर बोल देना भाई। अब चलते हैं यहाँ से वापस नीचे, क्योंकि नीचे जाना भी उतना ही टफ है जितना भाई ऊपर आना था। बल्कि नीचे जाने में और ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि फिसलने का डर ज़्यादा रहता है। तो फाइनली भाई हमने अपने टिम्बरसन महादेव जी के दर्शन कर लिए। बहुत अच्छे से दर्शन हो गए भाई, बिल्कुल लास्ट तक गए हम। हालांकि जो ट्रैक है ना लास्ट का 100-150 मीटर का, वो बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि पूरे में ना पानी जो है वो ठंड की वजह से जम गया है। और आप पीछे व्यू भी चेक कर सकते हैं। लेकिन हमने दर्शन कर लिए और बहुत अच्छे से दर्शन हो गए भाई। अब हमारे अब का क्या है ना, अब ये ट्रैक करके हम नीचे उतरेंगे, बाइक उठाएंगे और सीधा जाएंगे भाई जोशीमठ अपने होटल में, जहाँ हमने रूम ले रखा है। तो इस व्लॉग को भाई अब यहीं ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ भाई आपको ये नीति वैली वाला ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे कल अपने जोशीमठ वाले रूम से, तब तक के लिए जय हिंद।